दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान ने अपनी नौसेना तैनात कर दी है। आपको ये लग रहा होगा कि अरे अमेरिका के खिलाफ ये है पाकिस्तानियों, इसलिए कहते हैं गुलाम सरकार के पीछे मत चलो। भले ही पाकिस्तान की आवाम ईरान के साथ है, लेकिन गुलाम पाकिस्तान की सरकार अमेरिका के साथ है। हजरात ये कितनी बड़ी गलती की है, देख लीजिए, फुटेज भी दिखा रहा हूं सबूत के साथ। पाकिस्तान का मीडिया शायद पाकिस्तानियों को शायद ये ना बताए, लेकिन आप अपनी आंखों से रजाग्राफी पर देख लीजिए। पाकिस्तान ने अपनी तथाकथित बहादुर फौज को, नौसेना को ईरान के खिलाफ तैनात समुद्र में किया है। अब आप कहेंगे भाई ऐसे कैसे, तो आपके सामने मैं एक मैप लगा रहा हूं जिसमें आप पाकिस्तान को देखिए। पाकिस्तान का बॉर्डर ईरान से मिलता है और आप जरा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि गल्फ ऑफ ओमान से भी पाकिस्तान टच हो रहा है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अब आप समझिए कि पाकिस्तान के अंदर का मामला यह है कि पाकिस्तान में गैस और तेल के दाम बढ़ना शुरू हो गए हैं और पाकिस्तान के पास इतना भंडार भी नहीं है। इस वजह से पाकिस्तान ने सोचा कि जो हमारा बाप है, यानी जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का जो बाप है और जो आसिम चुनीर है, जो मुजरा करने पहुंच जाता है ट्रंप के सामने बार बार, हम कहते हैं कि भाई फलाना आदमी इजराइल के अंदर जाकर नाचा, लेकिन पाकिस्तान का आसिम मुनीर भाई वो तो हर 2 महीने में पहुंच जाता है ट्रंप के आगे नाचने के लिए। है क्लियर बात? ट्रंप के साथ नाश्ता कर रहा है, ट्रंप से मिलने जा रहा है, अभी सऊदी अरब पहुंचा था। तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ना, वो ईरान के साथ नहीं है। गलतफहमी में कोई पाकिस्तानी ना रहे कि हमारी सरकार पूरी तरह से ईरान के साथ है। ना 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 ना, ये नौसेना जो तैनात की है इसलिए तैनात की है कि पाकिस्तान के जो वेसल्स अगर क्रॉस करके आ भी गए, हालांकि ईरान देखेगा नहीं। अबे जब ईरान अरबों को पेल रहा है तो पाकिस्तान को तो 37 मिनट में पेल के छोड़ देगा कि तुम्हारी क्या औकात। अभी IRGC के कमांडर ने धमकी दी है 6 घंटे पहले और कहा है कि मुन्ना है अगर दम तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्रॉस करके दिखाओ। बल्कि ईरान ने माइंस बिछा दी हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, गल्फ ऑफ ओमान में। पाकिस्तान ने, जाहिर सी बात है, देखिएगा ये बात निकल के आएगी, पाकिस्तान ने अमेरिका को खुश करने के लिए किया होगा कि हमने तो देखो अपनी नौसेना तैनात कर दी, अब जो वहां से जो टैंकर हमारे आएंगे, जब वो क्रॉस कर लेंगे ना रास्ता, तो हम उसको रेस्क्यू करेंगे। तो दोस्तों ईरान से मैं कहना चाहता हूं बिस्मिल्लाह इधर भी पढ़ें। काहे से बेचारे अरब को पहले जा रहे हो, इधर भी जरा अपनी नजरें करम कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए इधर भी जरा। ये बहुत उछल रहे हैं। अंधभक्तों के वालिद मोहतरम ने कहा था कि ईरान के लॉन्चर तबाह कर दिए हैं हमने, ईरान मिसाइल लॉन्च नहीं कर पा रहा है। हजरात ईरान अभी भी उतनी ही ताकत से मिसाइल लॉन्च कर रहा है कि अमेरिका और इजराइल की गुलामी जो अरब देश करते हैं वो पूरी ताकत से ईरान की मिसाइलों को रोक रहे हैं। फिर भी 4-5 मिसाइलें सीधा जाके तेल अवीव और इजराइल के अलग अलग इलाकों में गिर रही है। इजराइल पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। देख लीजिए पहले। देख लिया? अब आप कहेंगे रजा भाई मज़ा नहीं आया। अरे भाई रजाग्राफी देख रहे हो, मज़ा क्यों नहीं आएगा। तेल अवीव और इजराइल के दूसरे इलाकों में, दूसरे क्षेत्रों में ईरान की वो मिसाइलें गिरी हैं जिन्हें अरब देशों ने रोकने की कोशिश की और इजराइल ने अपने टॉप एडवांस डिफेंस सिस्टम भी इस्तेमाल किए इन्हें रोकने के लिए। लेकिन 2-4 जो मिसाइलें गिरी हैं अभी कुछ देर पहले, उसकी तबाही। Yeah.
भैया अभी तक हैकिंग पैकिंग अमेरिका और इजराइल करते थे, हैक कर लिया, सामने वाले को धमकी देना शुरू कर दिया, डराना शुरू कर दिया। आईआरजीसी ने पूरी तरह से इजराइल को पढ़ लिया। ईरान 40 साल से इसकी तैयारी में था। अब यहूदी अपना देश छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? भाई आईआरजीसी यहूदियों के फोन पर मैसेज भेज रहा है और मैं आपको यूट्यूब पर खबर दे रहा हूं। आईआरजीसी इजरायलियों को डायरेक्ट मोबाइल फोन पर फ्री सर्विस दे रही है, फ्री में खबर दे रही है। आईआरजीसी ने कहा है मैसेज करके कि तुम्हारा लीडर तुमसे झूठ बोल रहा है, तुम बंकर में सेफ नहीं रह सकते। मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका का आखिरी रडार था वो हमने तबाह कर दिया है। तुम्हारा लीडर तुमसे बार बार झूठ बोल रहा है, तुम जल्दी से बिल से निकल कर भागो, मिसाइल आ रही है। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने भी गेम खेल दिया। ईरान के विदेश मंत्री ने फ्रांसीसी न्यूज चैनल फ्रांस 24 का एक आर्टिकल शेयर किया जिसमें इजराइल को जो ईरान ने पेला है, इजराइल को जो ईरान बजा रहा है, उसकी कंफर्म रिपोर्ट छापी है फ्रांस के अखबार ने। उसको रीट्वीट करते हुए ईरान के विदेश मंत्री ने कहा यहूदियों को संबोधित करते हुए कि इजराइलियों, तुम्हारा नेता तुमसे झूठ बोल रहा है। अमेरिका नहीं चाहता दुनिया ईरान की मिसाइल ताकत, दुनिया ईरान की ताकत देखे, इसीलिए आपसे छुपाया जा रहा है। हमारी मिसाइलें ज्यादा तबाही मचा रही हैं, तुम्हारे डिफेंस सिस्टम फेल हो रहे हैं और अभी तो यह शुरुआत है। एक तरफ आईआरजीसी की डायरेक्ट यहूदियों के फोन पर धमकी और दुनिया के सामने ईरान के विदेश मंत्री की अमेरिका और इजराइल को धमकी। अरे यार, कहां है अंधभक्त? नजर नहीं आ रहे। फादरलैंड के लिए कोई रखो ना यार, ऐसे तिलक लगा के नेतन्याहू को ला 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 करो ना यार प्लीज। क्या हमारा बाप मर गया? हाँ हमारा मरा, हमें फख्र है कि हम उसे अपना बाप मानते हैं, हम अपनी कौम का बाप मानते हैं खामनाई को, क्योंकि असली 56 इंच कौन होता है? हिंदू बेचारे खुद क्रिएटर मानते हैं। जाओ किसी हरियाणा के बड़े क्रिएटर से पूछो, वो खुद तुम्हें बताता मिल जाएगा। बड़े बड़े पत्रकारों से पूछो, ये सिर्फ अंधभक्त हैं। हिंदू जानता है, हिंदू इज्जत कर रहा है कि ईरान हमारा दोस्त है, हिंदू इज्जत कर रहा है कि ईरान से हमारे पुराने रिश्ते हैं, हिंदू इज्जत कर रहा है कि ईरान से हमने दबा कर तेल लिया है, हिंदू इज्जत कर रहा है कि जिस वक्त सारे अरब देशों ने पाकिस्तान का साथ दिया था और कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान का है, उस वक्त वाहिद एक मुस्लिम देश था ईरान जिसने कहा था कि कश्मीर हिंदुस्तान का है। इन गद्दारों को क्या पता, इनका तो बाप भी झूठा, इनका दादा झूठा, इनकी अम्मा झूठी, ये खुद झूठे। समझ में आ रही है बात? यही है सच्चाई। अब फादरलैंड पिट रहे हैं। अब यार कुछ करो, आरती वारती उतारो, कोई मतलब मंत्र वंत्र पढ़ो यार, तुम्हारे सारे मंत्र ही यार उल्टे पड़ गए। पनौतियों ना करते इजराइल को सपोर्ट तो आज ईरान पिट रहा होता, ईरान हार जाता। तुमने जैसे ही सपोर्ट किया पनौतियों, देखो इजराइल का क्या हाल हो गया। अब भाई ईरान ने जो माइंस बिछाना, समुद्र में बम बिछाना शुरू किया तो पूरा अमेरिका और इजराइल बौखला गए। भाई अब अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि वी यानी हम आईआरजीसी को और आतंकवादी इन रिजीम को खुला चैलेंज कर रहे हैं, वार्न कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को हॉस्टाइल मत करना, कैदी मत बनाओ, कब्जा मत करो, हमारी वार्निंग है वरना हम तुम्हें मिटा देंगे। हजरात कहने के लिए अब मुझे यह बताओ, 4 दिन पहले गुलाबी सुअर ने कहा था कि ईरान को हमने मिटा दिया है, अब किसे मिटाने की बात कर रहे हो? अब जो तुम कह रहे हो तुम्हें गिरा देंगे, मिटा देंगे, मार देंगे, तो इतने दिन से अपनी क्या मरा रहे हो हैं? ओह वो तो ईरान मार ही रहा है। अब सुनिए, ईरान ने, भाई ईरान माइंड गेम
इतना खतरनाक खेल रहा है यार ईरान, माइंड गेम खेल रहा है भाई, खौफ में डाल दिया अमेरिका को। अब ईरान ने कहा, रिपोर्ट ये है, ईरान ने कहा कि हमें माइन बिछाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तक हमारे मिसाइल और ड्रोन काफी हैं। हमने माइंस अभी बिछाई ही नहीं है, ना हमें जरूरत है। वाह भाई वाह, भाई साहब अमेरिका इजराइल परेशान है कि भाई बम तो नहीं बिछा दिया समुद्र में, धमकी देने पे आ गए, सारी ताकत लगा दी। फिर ईरान ने कह दिया क्या कह रहे हो, क्या माइन हमने नहीं बिछाई, हम बिछा भी नहीं रहे, हमें जरूरत ही नहीं है, हमारे तो मिसाइल काफी है। डोनाल्ड ट्रंप पर क्यों प्रेशर है, क्यों डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के पास जाकर रो रहा है, दुनिया के सामने कह रहा है कि हम जीत गए, और पुतिन के सामने जाकर रो रहा है भाई करवा दो यार, करवा दो यार, सीज फायर करवा दो यार। अमेरिका का सेनेटर मीडिया के आगे आकर पता है क्या बोला है, बोला कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, ईरान के पास टॉमहॉक मिसाइल है ही नहीं, अमेरिका के ही पास टॉमहॉक मिसाइल है, ट्रंप ने ही वो दगवाई थी जिसमें ईरान की बच्चियां मारी गईं। उधर आ जाइए, ईरान में जो 1% ईरान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे सब खत्म हो चुके हैं, सब के सब ईरानियन गवर्नमेंट के सपोर्ट में प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए و ما بیعت میکنیم با اماممان امام حضرت آیت الله آقا سید مجتبی خامنه ای. لبیک یا خامنه ای، لبیک. حرف ما یک کلام انتقام انتقام، حرف ما یک کلام انتقام انتقام. ابن فصل علمدار خامنه ای نگهدار، حسین سنگ دو سالار خامنه ای نگهدار. الله اکبر خامنه ای رهبر، دست راست بالا. ما از این صداها نمیترسیم، حرز خود میبری و زحمت ما میداری. خامنه ای رهبر. ईरान से जो तस्वीर आई है उसे देख के अंजना ओम मोदी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। गोदी मीडिया के एंकर अब सोच रहे हैं क्या करें यार, पापा की तारीफ कैसे करें और अंधभक्तों को खुश कैसे करें, क्योंकि ईरान तो बहुत पेल रहा है और वो ससुर डर भी नहीं रहे हैं। ऊपर से मिसाइल जा रही है, इधर गोलीबारी हो रही है, इधर बम गिर रहे हैं, और ईरान की आवाम बंकर तो छोड़ो खुले आसमान के नीचे नारेबाजी कर रही है, उनके नारों पर भी फर्क नहीं पड़ रहा है। गोदी मीडिया से कहूंगा कुछ नया स्क्रिप्ट लेके आए, जाकर अपने पापा से कहें कोई नई स्क्रिप्ट दो। पापा इंतजार में है, कोई जीते सही, जो जीतेगा मैं उसकी तरफ ऐलान कर दूंगा, भाइयों बहनों हम हर तरह से पहले भी ईरान के साथ हैं और अभी भी ईरान का आएगा, ये भी आएगा। दोस्तों मंजर दिखाऊं, ईरान में दिन के उजाले में लाखों लोग प्रदर्शन कर रहे थे। आप समझिए कि एक स्पीकर, या आप कह लीजिए, आपको क्या ही समझ में आएगा जो नॉन मुस्लिम है, जैसे आपके यहाँ भजन कीर्तन होते हैं वैसे धार्मिक जो है ईरानियों के जो नात होती है, तो ऐसे वो पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते ही उधर देखा गोलीबारी की आवाज़ आ रही है, बम गिरने की आवाज़ आ रही है, धुआं निकल रहा है। तो बजाय डर के भागने के, अंधभक्तों बजाय डर के भागने के, उन्होंने वो तेज तेज पढ़ना शुरू कर दिया। आगे भीड़ में औरतें, बच्चे, बच्चियां, बूढ़े, जवान
आपको अगर एक व्यक्ति वीडियो में ऐसे टस से मस होता हुआ नजर आ जाए, भागता हुआ नजर आ जाए, तो भाई साहब जो कहोगे वो कर दूंगा। अब देखो वीडियो। देख लिया? हाँ जी, अली वाला ही कहते हैं, कभी हल्के में ले रहे हो। दोस्तों तुम्हें क्या लगता है कि मार दोगे तुम जीत जाओगे? ईरान की औरतें अपने बच्चों को हाथ पे लेके आ गई हैं कि हम अपने मुल्क पर अपने बच्चों को कुर्बान करने को तैयार हैं और हम भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। यहाँ जज्बा आप देखिए, हौसला देखिए, और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। करबला का वाकया यूट्यूब पर सुन लो या कहीं पढ़ लो अनभक्तों, तो शायद तुम्हारा दिल बदल जाए, तुम्हें पता चल जाए कि बहादुर किसे कहते हैं। दोस्तों ईरानियन ऑफिशियल ने कहा है कि अमेरिका जनता को आड़ में ले रहा है, इलाके की, सिर्फ अमेरिका की बात नहीं कर रहा है, पूरे मिडिल ईस्ट कह रहा है कि अमेरिका इलाके के आवाम की आड़ ले रहा है और उनके बीच छुप कर हमले कर रहा है। दोस्तों लीजिए, साउथ कोरिया की तस्वीर भी ले आया हूं मैं। कह रहा हूं रील मत देखो, फेसबुक पर किसी की फर्जी रील मत देखो, फेक न्यूज़ खूब चल रही है। अच्छा एक चीज़ यहां पर रोक के बता दूं, बहुत सारे ऐसे हैं इन्फ्लुएंसर जो अच्छी, मतलब को ईरान का ही समर्थन मिला हो, वो ईरान को ही सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जैसे अच्छा व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, तो जैसे ही खबर आ रही है कि नेतन्याहू का बेटा और नेतन्याहू का भाई का बेटा, या यूं कह लीजिए एक खबर आई कि जो वहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर है उसका बेटा मारा गया। ठीक, अब उनको पता है ये खबर झूठ है, लेकिन उनको 40 सेकंड की रील बनाने में क्या दिक्कत है जब मिलियन में व्यूज आ रहे हैं? इसको समझिए, तो वो बना रहे हैं। दोस्तों इजराइल से खबर आ रही है कि नेतन्याहू का बेटा मारा गया है और ये भी मारा गया है। कट, रील बन गई, व्यूज आ गए, फॉलोअर्स बढ़ गए। अब वो रील मिलियंस में शेयर हो रही है, अब आवाम में अफवाह फैल रही है। अब जब किसी और के पास जा रही है, वो अपने मन की वो बात ऐड करके रील बना दे रहा है। तो ऐसे लोगों से भी बचिए, और ऐसे लोगों से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर आप पत्रकार बनना चाहते हैं तो खबरों को वेरीफाई भी करना ज़रूरी है, या फिर आपका सोर्स इतना तगड़ा हो कि जो आप कह रहे हैं वो साबित हो। भले ही आप सोर्स ना दें, लेकिन इस तरह से आप यकीन बिल्ड करें। आज आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, कल जब आपका डेटा क्लियर हो जाएगा कि भाई इसने जितना भी डेटा दिया, जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये फेक न्यूज़ है, ये झूठी साबित हुई, तो वही फॉलोअर्स आपको ब्लॉक करने में, अनफॉलो करने में टाइम नहीं लगाएंगे। लीजिए तस्वीर देखिए, ये भाई साउथ कोरिया, बोला था, वादा किया था, देख लो तस्वीर, जूम कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम साउथ कोरिया से अमेरिका हटा रहा है। आप देखिए जो ट्रक खड़ा हुआ है, ये थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरीज है। भाई बैटरीज तक वो पूरा सिस्टम, पूरी चीज वहां से हटा रहा है और मिडिल ईस्ट में ले जा रहा है। मोहतरम हजरात, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। आप इस रिपोर्ट को नहीं, सच को शेयर कर रहे हैं, ताकि कौम गलत फहमी में ना रहे, किसी भी मुसलमान की जुबान से गलत इंफॉर्मेशन ना जाए। ये भी एक बड़ी मुहिम और कोशिश होनी चाहिए। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।